सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। सहारा ग्रुप की एक नई पोस्ट हमारे पास आई है जिसमें बताया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को आदेश दिया कि आप अपनी एमबी वैली को बेचकर बाकी के पैसे सेबी में जमा कर दो। आपके कहने के अनुसार सहारा ने एमबी वैली सिटी को बेचना ही नहीं चाहा होगा और देश विदेश में आए खरीदारों को खंडाला से ही भगा दिया होगा। हम सभी ने मान लिया कि आपकी बात, किंतु जब कोर्ट की प्रोसीडिंग की फैक्ट की बात करते हैं तो कोर्ट द्वारा अगली डेट पड़ती है और सहारा पक्ष को कोर्ट पूछती है कि आपकी एमबी वैली प्रोजेक्ट का क्या हुआ, क्या उसकी बिक्री भी की कोई बात आगे बढ़ी। तो सहारा ने कहा कि जज साहब, हमने बहुत प्रयास किया लेकिन एमबी वैली को ख़रीदने वाला इस देश में तो क्या पूरे संसार में भी कोई नहीं मिला। इतना सुनते ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा पक्ष को ज़ोरदार तरीके से फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी मंशा खराब लग रही है, आप अपनी एमबी वैली को बेचना ही नहीं चाहते। अतः यह काम देश की सबसे बड़ी इकाई एमबीआई कैपिटल को दी जाती है और जब एमबीआई कैपिटल अपनी एमबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी करवाएगी जिससे सेबी को जितने पैसे चाहिए वो वसूल करेगी। एसबीआई कैपिटल ने अपनी पूरी तैयारी एमबी वैली की नीलामी के लिए करते हुए दुनिया भर के खरीदारों को न्योता दिया, किंतु आश्चर्य हुआ कि यहाँ भी एमबी वैली का कोई खरीदार नहीं मिला और अंत में सुप्रीम कोर्ट समझ गया कि सहारा की एमबी वैली को देश क्या वर्ल्ड में बेचना या नीलाम करना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अतः सुप्रीम कोर्ट को एमबी वैली का सारा कारोबार सहारा को पुनः सौंपना पड़ा। आपके मेरे कहने से सब नहीं और सब कुछ गलत नहीं हो जाता है। सच तो यह है कि सहारा वाकई इतिहास रचने जा रहा है। देर से ही सही, किंतु जब निवेशकों का पैसा सहारा भुगतान करेगी तो निवेशक भी सहारा की पुरानी छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर भूल जाएंगे, सहारा से जुड़ने लगेंगे। और आपकी और हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि हम बिना सत्य और फैक्ट के उसकी हकीकत को जानने में आपकी बातों को किसी के सामने भी रख देते हैं। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जिरह और निर्णय के बाद ही इस सहारा से भी आर्थिक मामले का समाधान और फैसला होगा। समय ज़्यादा तो नहीं है, किंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं पर जोर लगे यानी कि जो भी टाइम है वो उच्च न्यायालय की व्यवस्थाओं में ही लग सकता है, ये कहना है यहाँ पर। तो इस सब पर कुछ प्रतिक्रियाएँ आई हैं, यानी कि जो कमेंट है वो कुछ इस तरीके का है इस पोस्ट पर कि ये पुरानी बातें हो जाती हैं और एम्बार्गो और सुप्रीम कोर्ट, कोरोना, तारीख़ दुबई से पैसा आना, मलेशिया से मदद, अनेक प्रकार के आश्वासन और आज आपकी ज्ञानवर्धक पोस्ट किसको सही माने। तो अनिल शर्मा भी कहते हैं ये प्रोजेक्ट में निवेश करना नहीं चाहता था जो बिक ही नहीं रहा हो। और कृष्णा कुमार कहते हैं कि सहारा हर मामले में विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रही है, चाहे लोगों की मौत का मामला हो या शादी टूटने का मामला हो या बेटा बेटी की पढ़ाई का मामला हो या पैसों के अभाव में मरीज़ को मारने के मामले में नंबर 1 होने जा रहा है। यानी कि सहारा इंडिया पर यहाँ पर ये कृष्ण कुमार ने क्लेम लगाया। और संतोष कहते हैं कि एमबी वैली नाम का जो हाथी पाला गया है, यानी कि एमबी वैली नाम का जो हाथी पाला गया वो जमाकर्ताओं के पैसे का चारा खा गया, अब कुछ नहीं बचा। तो दोस्तों, यहाँ पर कमेंटों के माध्यम से पता चलता है कि किस तरीके से सहारा इंडिया के बारे में लोग जान चुके हैं और सहारा इंडिया से पैसा मिलना मुश्किल हो चुका है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि हौसला न हार, थक कर ए मुसाफिर, दर्द जहाँ
मिलता है दवा भी वहीं मिलेगी। सहारा प्रणाम। तो ये सहारा के जो है भक्ताई कर रहे हैं प्रकाश जी। इनका कहना है हौसला मत हार। अब हौसला हार के जो मर चुके हैं उनको तो दोबारा आप ज़िंदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो कंटेंट हम डालते हैं उस पर भी कुछ कमेंट आते हैं, उसमें भी हमसे पूछा जाता है कि ये सब बातें तो पुरानी हो चुकी हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा मिलेगा या नहीं, ये बताओ। कोई कहता है फालतू की बकवास मत करो, हमें ये बताओ हमारा पैसा मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों निवेशकों का पैसा लगा हुआ है और निवेशकों को हमारी कोई भी बात अच्छी इसलिए नहीं लग रही क्योंकि वो एक दशक से आश्वासन ही आश्वासन लेते चले आ रहे हैं, चाहे वो सहारा इंडिया की तरफ से हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो या सेबी की तरफ से हो। तो अभी तक आश्वासनों का झुनझुना ही यहाँ पर निवेशकों के हाथ लगा है। हम यूट्यूबरों की बात करें तो दोस्तों हमारा काम आप लोगों को हर एक वो न्यूज़ देना होता है जो आपके मैटर से रिलेटेड विश्वसनीय वेबसाइटों पर आती है और प्रिंट मीडिया में आती है। बात अगर हम गोद मीडिया की करें तो दोस्तों गोद मीडिया में 9 करोड़ निवेशकों का कोई भी मैटर या कोई भी डिबेट आज तक नहीं बैठी, ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। और गोद मीडिया इसी को कहते हैं जो करोड़ों करोड़ों रुपए का गबन करने के बाद, जी हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए का गबन तो ये करते हैं, ये लोग करते हैं, चाहे वो विभाग हो या देश के कोई भी हो। लेकिन ये जो है सार्वजनिक तौर से निवेशकों की हमदर्दी आज तक किसी भी मीडिया के चैनल ने नहीं करी क्योंकि गोद मीडिया को करोड़ों रुपया यहाँ पर मुद्दे को दबाना और भटकाने का मिलता है। और ये मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह के धार्मिक जो फसाद हैं उनको बहुत आगे लाते हैं और इसी तरह की भ्रामक न्यूज़ों में लोगों को फंसाए रखते हैं और मज़हब के नाम पर न जाने कितनी डिबेटों पर इन पर जूत पतंग भी वहाँ पर हम देखते रहते हैं। तो ये औद्योगिक चैनलों ने अपना दबदबा बना रखा है और ऐसी जो करोड़ों लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए आज तक किसी भी चैनल वाले ने या किसी बड़ी मीडिया के चैनल ने, जी हाँ दोस्तों, डिश मीडिया के चैनल ने आज तक कोई भी हम लोगों के लिए कोई डिबेट नहीं करी कहीं से कहीं तक। किसी मरने वाले की जो भी मर जाते हैं यानी कि जो आत्महत्या कर लेते हैं, चाहे वो एजेंट हो या कोई भी हो, तो उन निवेशकों की या उन एजेंटों की आज तक कोई न्यूज़ नहीं देते। तो इसको गोद मीडिया कहते हैं जो आपके मुद्दे को, जो करोड़ों निवेशकों का मुद्दा है, लाखों करोड़ों रुपया उसमें लगा हुआ है, उसको सार्वजनिक नहीं करते। ले देकर यूट्यूबर ही आप लोगों को कुछ